ओम। मित्रों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय हवन के ऊपर है। बहुत से लोग ऐसी शंका करते हैं, आप जो हवन करते हैं क्या इसमें प्रमाण है और क्या इसके लाभ हैं। तो आज हम ऋषियों के प्रमाण भी देंगे और साइंटिफिक लाभ भी बताएंगे। रामायण में भी आप देखेंगे, बालकांड में लिखा है, अयोध्या में अनपढ़ नास्तिक प्रतिदिन यज्ञ न करने वाला, नीच और चोर आदि ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। वहां इनका दर्शन असंभव था। अर्थात सभी ईश्वर के भक्त, आस्तिक, विद्वान, धर्मात्मा व प्रतिदिन होम करने वाले थे। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में बालकांड के 7वें सर्ग में। इसके अलावा वेदों को आप उठाइए, उनमें भी आपको जगह जगह पर हवन करने का विधान मिलेगा। ऋषि मुनियों के सभी ग्रंथों में हवन के बारे में बताया गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हवन करना चाहिए। तो इसके पीछे साइंस क्या है आप देखेंगे। जब वाल्मीकि रामायण में राम के समय में कुछ राक्षस लोग हवन में बाधा डालने लगे थे, तो श्री राम ने यज्ञों की रक्षा की थी, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने। तो यज्ञ जो है सृष्टि के आरंभ से ही चले आ रहे हैं। इसके अलावा एक अश्वपति महाराज हुए हैं, उन्होंने भी ये घोषणा की थी कि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रतिदिन यज्ञ ना करता हो और जो अनपढ़ हो। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो प्रतिदिन यज्ञ ना करता हो। हमारे देश में सृष्टि के आरंभ से लेकर के हमारी परंपराएं बहुत महान रहे हैं। सभी लोग ये करते थे, क्योंकि उस समय गो हत्या भी नहीं होती थी, पशु हत्या नहीं होती थी, दूध घी बहुत ज्यादा था और लोग जागरूक थे, हवन करने के महत्व को भी समझते थे। लेकिन आज हम जो उन महान पूर्वजों के वंशज हैं, ऋषि मुनियों के, रामकृष्ण के, हमने खुद ही हवन करना छोड़ दिया और हवन करने के स्थान पर, जो कि एक वैज्ञानिक परंपरा थी हवन, और ऋषि मुनियों ने जिसका विधान किया था, वेद में जिसका विधान है, उसको छोड़ करके हमने अंध परंपराएं चला ली, जो कि बिल्कुल पाखंड की परंपरा है। ना तो किसी वेद में लिखी है और ना ही उसको हम तर्कों के द्वारा या साइंस के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मूर्ति के ऊपर दूध चढ़ाना। अब मूर्ति के ऊपर दूध चढ़ाना ना तो किसी वेद में लिखा है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, चारों वेदों को उठा करके आप ले आइए और वेद का कोई भी मंत्र आप दिखाइए जिसमें लिखा हो कि मूर्ति के ऊपर आप दूध चढ़ाइए। ये तो हुई शब्द प्रमाण की बात। बल्कि वेद में तो लिखा है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यसा, अर्थात उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। इसलिए, और इसको आप तर्कों के द्वारा भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मूर्ति पर जो दूध चढ़ाना है, तर्कों के द्वारा इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे। इसका आप एक लाभ बता दीजिए कि मूर्ति पर दूध चढ़ाने से संसार को ये लाभ होता है। एक लाभ बताइए। उल्टी हानि ही होती है। हानि इसलिए होती है,
जो मूर्ति पर दूध हम चढ़ाते हैं वो नालियों में बह करके जाता है और मूर्ति भी गंदी हो जाती है। उस पर मक्खियां बैठती हैं, मक्खियां भिनकती हैं और दुर्गंध वहां पर पैदा हो जाती है। यानी कि उल्टा हमने वायु में दुर्गंध फैला दी, गंदा कर दिया वायु को, स्थान को भी गंदा कर दिया। इसके स्थान पर यदि हम उस दूध में से घी निकाल करके उसका दीपक जलाते या यज्ञ करते तो उससे लाभ होता, और उस लाभ को आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात केवल मैं ही कह रहा हूं, साइंटिस्ट भी सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अग्नि में घी डालने से वायु शुद्ध होती है, जल भी शुद्ध होता है, वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि लोग प्रतिदिन यज्ञ करते थे और इसीलिए वो सभी रोगों से रहित थे, उनको कोई रोग होते ही ना थे। आज जितना पैसा रोगों में खर्च किया जा रहा है, यदि हम हवन करते तो रोगों में उतना पैसा नहीं जाता। फिर कुछ लोग ये शंका करेंगे, भाई आप हवन करने की बात कर रहे हो, ठीक है मान लिया ऋषि मुनियों ने लिखा है हवन करने के लिए, लेकिन इतना घी ही नहीं है वर्तमान में और ना ही इतना धन है हमारे पास। ठीक है, जो गरीब है उनको भी हमने देखा है, वो भी दूध लेकर के जाते हैं और मूर्ति के ऊपर डालते हैं, तो उस दूध में से घी निकाल ले और उसका हवन कर ले। कोई जरूरी नहीं है, यदि आपका ब्योत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है आप हर रोज ही करें। जिसका ब्योत कम है वो 1 महीने में 1 बार कर ले, 2 महीने में 1 बार कर ले। वैसे भी तो दूध डाल रहे हैं, उसका क्या फायदा है, वो नालियों में बह करके जा रहा है। इसको आप तर्कों के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते कि इससे लाभ है। और हवन में आप डालेंगे तो उससे वातावरण शुद्ध होगा। और इसके अलावा ऐसी बात नहीं है, इतनी गरीबी नहीं है, अमीरों की संख्या भी देश में बहुत है। वे यदि चाहें तो बड़े बड़े यज्ञ करवा सकते हैं, लेकिन वो हवन में पैसा खर्च करना अच्छा नहीं मानते, या उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। वो अंधविश्वास और पाखंड में ही पैसा अधिक खर्च करते हैं। उनमें तो लाखों रुपया लगा देते हैं। कोई शरणों के पास जाता है, कोई पीर पर जाता है, कोई मज़ारों पर मत्था पटकता है, वहां पैसा खूब लगाते हैं। तो यदि हवन पर खर्चा हो, हवन पर खर्चा करें तो वो आपके काम आएगा। जो घी आपने डाला है हवन में वो बेकार नहीं जाएगा, उसकी सुगंध वायु में फैल करके आप तक पहुंचेगी और आप रोगों से रहित हो जाओगे, विचार भी अच्छे बनेंगे। और सभी ऋषि मुनियों का विधान है यज्ञ करने के लिए, सभी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। तो अंधविश्वास में इधर उधर ना जा करके हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपराओं को पकड़ें, इसी में हम सबका भला है। अंधविश्वास में जाने से केवल और केवल हानि ही प्राप्त होगी, लाभ कुछ नहीं। और बिल्कुल साइंटिफिक बातें हैं और खुला चैलेंज है। यदि कोई बात गलत लगे तो वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं इस विषय पर। और बहुत से लोग तो दूध के अलावा और भी चीजें, गुलगुले भी चढ़ाते हैं मूर्ति पर। उसमें भी कुछ समय बाद दुर्गंध पैदा हो जाती है और वो दुर्गंध पैदा हो करके वातावरण को बिगाड़ती है। उससे क्या लाभ होता है?
और ना किसी वेद शास्त्र में उसका विधान है। बस अंध परंपरा चली आ रही है। बोलते हैं कि हमारे बड़े मानते थे इसलिए मानते हैं। अरे भाई, बड़े जो थे, जो ऋषि मुनि थे, उनकी बात मानो ना। बीच में जो हमारे पूर्वज कुछ अनपढ़ता उनमें आ गई, या ये कह लो कि गुलामी के समय में कुछ चीजें जबरदस्ती मुसलमानों ने उनको ऊपर थोप दी, मिलावट करके, जानबूझ करके। उनको क्यों मान रहे हो? उनको मानो, अपने महान पूर्वजों को जिन्होंने पूरे भूमंडल पर चक्रवर्ती राज्य किया है। श्री राम की परंपराओं को मानो, श्री कृष्ण की परंपराओं को मानो, ऋषियों की परंपराओं को मानो। जो अनपढ़ बीच में हो गए कुछ हमारे बड़े ही, उनकी परंपराओं को क्यों मानते हो? उनकी तो मजबूरी थी, उनको पता नहीं था बेचारों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बीच में उनको अनपढ़ बना दिया गया। मुसलमानों का राज्य जब आया तो उन्होंने, और जो ईसाइयों का राज्य जब आया तो उन्होंने जो हमारे गुरुकुल जगह जगह पर होते थे उनको खत्म कर दिया, और हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथ थे उनमें भी आग लगानी शुरू कर दी। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई, तो अपने इतिहास को खत्म करना शुरू कर दिया। ऐसे ही तो शोरडी में हमारे पूर्वजों को कटवाया गया था अंधविश्वास में डाल करके। कितने पूर्वजों को कटवाया, बोले कि भोजन करते समय उठना ही नहीं चाहिए, और वो भोजन करते समय उठे नहीं, और मुसलमानों ने उनकी गर्दनें काट दी। बताओ ये कहाँ लिखा है? कोई भी विद्वान ये बता दे कि उस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भोजन करते समय नहीं उठना चाहिए। खुला चैलेंज है। यदि शास्त्र में नहीं लिखा तो तर्क के द्वारा सिद्ध कर दें कि शत्रु भी यदि आक्रमण करे तो भोजन करते समय उठना नहीं चाहिए। ऐसे ही तो अंधविश्वास में डाल करके हमें मरवाया गया है। मुसलमानों के साथ मिल करके कुछ लोगों ने साजिश रची कि भाई ऐसे तो इन क्षत्रियों को हराया नहीं जाएगा, इनमें अंधविश्वास पैदा करो, इनको बहकाओ, तब ये मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है। हमारी जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक परंपराएं थी, जिससे हम विजयी रहते थे, उनको हमसे छुड़वाया गया, और अंध परंपराएं, अंधविश्वास की परंपराएं हमारे अंदर पैदा कर दी, जिससे हम गुलाम बन सकें, और हमें इस प्रकार से गुलाम बना लिया गया। ऐसे ही सभी मंदिरों पर आक्रमण किया मुसलमानों ने, और सभी मंदिरों को लूटा, और पोप पुजारियों ने हमें बहका दिया कि आपको तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो मंदिर में शिव जी बैठे हैं या राम बैठे हैं वही इनको खत्म कर देंगे। और हमने ऐसा ही किया, और वो सारे मंदिरों को तोड़कर लूट करके भाग गए, और हम बैठे रहे उनकी बात मान करके, ओम नमः शिवाय जपते रहे। तो ऐसे अंधविश्वास में डाल करके सारे मंदिर मुसलमानों ने लूट लिए, ईसाइयों ने भी लूटे, तोड़े भी। तो बहुत नुकसान अंधविश्वास के कारण से हुआ है। कुछ लोगों को बुरी लगती है, सत्य बुरा लगता ही है, लेकिन है बात बिल्कुल सत्य, बुरी भले ही लगे। तो हवन करना आप शुरू कीजिए, और प्रयास ये रहे हवन में घी शुद्ध हो। हवन यदि करेंगे तो देसी घी का महत्व भी लोग समझेंगे, घी का जो मूल्य है वो भी बढ़ेगा, जिससे किसान को फायदा होगा। जो ये अमीर लोग हैं मोटे मोटे, इनको भी यज्ञ करने चाहिए, तो क्योंकि यज्ञ करने से पुण्य बढ़ता है। अंबानी के पास कितना धन है, यदि वो चाहे क्विंटलों के हिसाब से हर रोज यज्ञ कर सकता है, क्विंटलों घी हवन में डाल सकता है हर रोज। क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो बहुत सारा घी हवन में डाल सकते हैं हर रोज, और वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं।
लेकिन अज्ञानता के कारण से कर नहीं पा रहे, तो सभी से अनुरोध है यज्ञ की तरफ बढ़ें। ओम सब